Hello, dear learners of class 4th. Today we are going to discuss the book exercise of chapter number 13, that is keeping the environment clean. So, the very first exercise here is the get ready exercise. In this exercise, students, two pictures are given, picture A and picture B. You need to circle the difference in the picture B. So you need to spot any four difference. See, you need to spot any four difference over here. So this can be done by you students. Okay, and the question is asked here is name any two things that help to clean the environment. ऐसी कौन सी दो चीज़ें हैं जो environment को clean करने के काम आती है? तो पहला है plant और दूसरा आप देख सकते हैं, दूसरा आप क्या बोलेंगे, प्लांट और एनिमल्स. ठीक है. देन नेम एनी टू थिंग दैट मेक आवर एनवायरनमेंट डर्टी. हमारे एनवायरनमेंट को डर्टी क्या बनाता है? प्लास्टिक और गार्बेज. देन मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज प्रैक्टिस टाइम 1 एक्सरसाइज. मैच द फॉलोइंग. सो पॉल्यूशन. पॉल्यूशन क्या है? हार्मफुल सब्सटेंस इन द एनवायरनमेंट. ठीक है. पॉल्यूशन किससे होता है? हार्मफुल सब्सटेंस जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है. फॉसिल फ्यूल. फॉसिल फ्यूल्स जो हैं वो क्या है? पेट्रोलियम और डीजल, यानी कि पेट्रोल और डीजल फॉसिल फ्यूल है. एयर पोल्यूशन. अब एयर पोल्यूशन से क्या होता है? आंखों में पानी आता है, तो उसको बोलेंगे कॉजिंग वाटरिंग ऑफ आईज. देन वेस्ट फ्रॉम द फैक्ट्री. वेस्ट फ्रॉम द फैक्ट्री क्या कॉज करता है? वाटर पोल्यूशन. वेस्ट फ्रॉम द फैक्ट्री वाटर पोल्यूशन को कॉज करता है. देन वाटर पोल्यूशन. वाटर पोल्यूशन से क्या होगा? जो आपकी एक्वेटिक लाइफ है वो अफेक्ट हो जाएगी. मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज प्रैक्टिस टाइम 2. फिल इन द ब्लैंक्स. तो फर्स्ट है डैश पोल्यूशन कॉज चोकिंग ऑफ ड्रेन बाय पॉलिथीन बैग. तो लैंड पोल्यूशन जो है उसकी वजह से चोक हो सकती है जो ड्रेन्स हैं वो पॉलिथीन बैग के थ्रू. देन सेकेंड, लाउड साउंड दैट इज अनप्लीजेंट टू आवर ईयर इज कॉल्ड नॉइज. ऐसा लाउड साउंड जो हमारे ईयर्स के लिए अनप्लीजेंट है या अनहेल्दी है उसको बोलेंगे नॉइज. देन थर्ड, डैश ऑफ व्हीकल कॉज नॉइज पोल्यूशन. हॉर्निंग. ठीक है. तो यहाँ पे हॉर्निंग ऑफ व्हीकल्स, हॉर्न बजाते हैं ना बार बार, तो उससे नॉइज पोल्यूशन होता है. देन फोर्थ, डैश ऑफ फैक्ट्री शुड हैव स्पेशल फिल्टर्स टू रिमूव द रिलीज ऑफ हार्मफुल गैस. चिमनीज जो होती हैं फैक्ट्री की, उनमें कुछ ऐसे स्पेशल फिल्टर्स होने चाहिए जिससे हार्मफुल गैस रिलीज हो जाए. 5, डैश मेक सॉइल फर्टाइल. सॉइल को फर्टाइल कौन बनाएगा? कंपोस्ट. देन बी, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स. फर्स्ट, एयर पोल्यूशन लीड टू ग्रोथ ऑफ फ्लाइज. एयर पोल्यूशन जो है उससे फ्लाइज की ग्रोथ होती है, हार्मफुल इंसेक्ट और पेस्ट की, और पेस्ट जैसे कि रैट वगैरह की ग्रोथ होती है. तो ये क्या है? फॉल्स. Then second, pollution caused by unpleasant sound is called water pollution. तो ये भी गलत है. It cause noise pollution. ठीक है. water की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा? noise. CNG cause less air pollution. CNG कैसी होती है? less air pollution cause करती है. CNG का full form क्या होगा? compressed natural gas. Fourth, पोल्यूशन ऑफ व्हीकल्स शुड बी रेगुलरली चेक्ड. ये भी ट्रू है. देन 5, वी शुड रैप गिफ्ट इन ओल्ड न्यूज़पेपर और यूजिंग रैपिंग पेपर. ये फॉल्स है. देन मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज द मेन एक्सरसाइज. टिक द करेक्ट आंसर. फर्स्ट, द एडेड सब्सटेंस दैट कॉज पोल्यूशन आर कॉल्ड. ऐसे सब्सटेंस जो पोल्यूशन को कॉज करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? उनको बोलते हैं हम पॉल्यूटेंट्स. क्या बोलेंगे? पॉल्यूटेंट्स.
Then second, dash pollution is spread by the smoke released from the factories. ऐसे pollution को बताइए जो कि smoke से cause होता है, तो that is air pollution. Third, throwing of garbage, animal waste, plastic bag into water bodies cause which kind of pollution? अगर हम गार्बेज को, एनिमल वेस्ट को, प्लास्टिक बैग को वाटर बॉडी में फेंकेंगे तो कौन सा पोल्यूशन होगा? वाटर पोल्यूशन. देन नेक्स्ट, द वेस्ट दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड डैश वेस्ट. ऐसा वेस्ट जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन से ब्रेक नहीं हो सकता है, उसको बोलेंगे हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. Then 5, dust pollution cause headache and lower ability to concentrate. It is noise pollution. Fill in the blanks. First, everything we need to live on earth comes from. सारी चीज़ें कहाँ से मिलती है? Soil से. Second, dash pollution cause respiratory disease. Respiratory disease किससे हो सकती हैं? Air pollution से. Third, excess of fertilizers and pesticides in water body leads to growth of disease causing germs. Then fourth, dash waste break down into simpler form by the action of microorganism in the soil. So this type of waste is known as biodegradable. Then fifth, the 3 R's to save the environment are. अब 3 R कौन से होते हैं? It is reduce, reuse and recycle. Then write T for true and F for false. So first is use of fossil fuels such as petrol and diesel reduce air pollution. Nahi. Then second, typhoid is caused by drinking polluted water. It is true. Then third, non-biodegradable waste are harmful या harm land and water animals. This is also true. क्योंकि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है वो कई सालों तक हमारी लैंड पर रह सकता है, इसीलिए वो हार्मफुल होता है. देन फोर्थ, नॉइज पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग व्हीकल हॉर्न्स. दिस इज फॉल्स. देन 5, वी शुड मेक rough notebook from the unused pages of the old notebook. This is true. Then name the following. First, any 2 gas that cause air pollution. ऐसी 2 gases जो air pollution cause करती हैं, तो एक है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी होगी सल्फर डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2. Then second, the respiratory disease that is caused by air pollution is asthma. Third, any 2 example of biodegradable waste. So it is vegetable peel, and you can write here dry leaves. Any 2 example of non-biodegradable waste, it is plastic and glass. Then the gas that reduce air pollution is oxygen. So here we come to the end of the chapter. Only one exercise is left, that is the fun activity. So here you need to circle the biodegradable thing with green and the non-biodegradable with blue. So and you need to name this also. So it is a plastic glass. So paper glass. ठीक है, this is a paper glass. So paper glass is biodegradable. This is a plastic book cover. It is non-biodegradable. Non-biodegradable, you will circle it with blue. Then kitchen waste, it is biodegradable. Then plastic sheet, it is non-biodegradable. Coke cane, it is also non-biodegradable. Broken crockery, it is non-biodegradable. So you need to circle this with blue. So here we come to the end of this chapter exercise. If you want the explanation of the chapter, do mention it in comment section. Thank you, dear learners.